समझते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम, कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स अवेलेबल इन पाइथन। वी आर टॉकिंग अबाउट कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड्स अवेलेबल इन पाइथन। ठीक है, तो देखिए रिजर्व वर्ड्स मतलब दीज आर अवेलेबल इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनको आप दूसरे अदर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे आप लूप यूज करेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज करेंगे, या और भी कोई जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए कुछ स्पेसिफाइड कीवर्ड होते हैं। जैसे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, इन द इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल आप देखेंगे कि भाई आपकी जो प्रेजेंट टेंस में इज आर एम यूज करते हो, दीज आर द रिजर्व वर्ड। पास्ट के लिए आप वाज वर यूज करते हो, दीज आर रिजर्व वर्ड्स। फ्यूचर के लिए आप शैल विल यूज करते हो, दीज आर रिजर्व वर्ड्स। ऐसी हिंदी की अगर हम बात करें, हा ही है, था थी थे, गागी गे, प्रेजेंट फ्यूचर एंड यू कैन से पास्ट फ्यूचर। तो ऐसे ही हर एक लैंग्वेज के, और व्हाट इज द लैंग्वेज, लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए बिगिनर्स के लिए यही होता है कि हमें चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर हमें चीज़ें समझ में आती हैं देन थिंग्स बिकम्स वेरी इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ये बात समझ में आ गई? तो आइए देखते हैं कौन कौन से रिजर्व वर्ड्स हैं। पहले इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस ऑल द अवेलेबल कीवर्ड्स इन पाइथन। सो दीज आर प्रीडिफाइंड वर्ड्स अवेलेबल इन पाइथन। जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सभी में रिजर्व वर्ड्स होते हैं या कीवर्ड्स होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड। तो अगर हम बात करें कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज फॉर नेमिंग द आइडेंटिफायर्स, इनको हम आइडेंटिफायर्स की नेमिंग में यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू द वेरिएबल, क्लास, फंक्शन, उन सबको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर, विच यूनिकली आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर एलिमेंट, और इट कैन बी अ क्लास और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारी चीजें हम आगे स्टडी करेंगे आइडेंटिफायर के कॉन्सेप्ट को, और तब वहां पे समझेंगे। तो कोई कीवर्ड, ये सब प्रीडिफाइंड वर्ड है और इनको हम किसी नाम के लिए यूज नहीं कर सकते। जो इनका प्रीडिफाइंड मीनिंग है उसी पर्पस के लिए हम कीवर्ड्स को यूटिलाइज करेंगे। आइए देखते हैं लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स। So dear student, this is the list of keywords, or you can say reserve words available in Python, like and, assert, break, class, continue, for defining, deleting, else if, else, except, execute, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, not, or, pass, print, raise, return, try, which, with and yield. So these are the various keywords available in Python. अगर आप देखेंगे पाइथन में रेगुलरली एडवांसमेंट हो रहे हैं, जैसे उसका कोई न्यू वर्जन आता है तो उसके अंदर भी काफ़ी चेंजेस होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो अपकमिंग वर्जन आए उसमें कुछ सेट ऑफ कीवर्ड्स इंक्रीज हो जाए। ठीक है, सो दिस इज द लिस्ट एट प्रेजेंट विच इज अवेलेबल विद पाइथन कीवर्ड्स। तो अगर आप यहाँ पे ओवरऑल देखेंगे जितने भी कीवर्ड्स यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किए हैं या रिजर्व वर्ड्स लिस्ट आउट किए हैं, देर इज ए वन commonality. What is that commonality? आपने देखा कि सर these all are in lower case. Python is a case sensitive language and these are the लोअर केस कीवर्ड्स। तो आप इन्हें लोअर केस में ही यूज करेंगे। अगर आप किसी लोअर केस को अपर केस कर देंगे देन इट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ कीवर्ड। कीप इट इन योर माइंड। तो यहाँ से आपने जो आपकी फाइंडिंग है, सो व्हाट इज द टेक अवे और यू कैन से की पॉइंट, ऑल कीवर्ड्स आर स्मॉल अल्फाबेट्स या यू कैन से लोअर केस लेटर्स। ये सभी क्या लोअर केस लेटर्स हैं। इसी में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये कहता है कि पाइथन आपकी केस सेंसिटिव है, तो अपर केस एंड लोअर केस आर डिफरेंट। सो देखिए यहाँ पे पाइथन इज केस सेंसिटिव, सो अपर केस एंड लोअर केस अल्फाबेट्स और लेटर्स आर डिफरेंट। सो दीज आर द keywords available with, you can say, Python programming language. So dear student, in this way we have achieved our third learning outcome. Now you are able to recall keywords or reserve words available in Python library. So let's have a knowledge check.